हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं टेंथ के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चे टेंथ का एग्ज़ाम देने के बाद घर पे ऐसे ही बैठे होंगे और उनसे उनके पेरेंट या उनके रिश्तेदार या उनके दोस्त या बड़ा भाई उनसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि अब तुम्हें क्या करना है, और उस बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद क्या करें। देखिए, अगर आप क्लास टेंथ का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हम क्या करें। देखिए, सबसे पहला बात कि आप टेंथ का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपके पास माइंड में आना चाहिए कि हमारे पास कोर्स एक जनरल कोर्स आता है जो सभी बच्चे करते हैं, साइंस आर्ट्स या कॉमर्स ले करके, और इंटरमीडिएट में दाखिला लेते हैं और इंटरमीडिएट पास करने के बाद फिर अपना फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। 2 वर्ष तक वो इंगेज हो जाते हैं। साइंस आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं मैट्रिक के बाद तो आप 2 वर्षों तक ये पढ़ाई पढ़ते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर आपके पास अदर भी बहुत सारे ऐसे कोर्स आते हैं जो मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। उस सब पर भी हम एक एक करके जिक्र करने वाले हैं। फिलहाल हम इतने इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर हमारे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि कौन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, टेंथ के बाद सबसे पहला आता है कि आप इंटरमीडिएट में दाखिला लेंगे। देखिए, डायरेक्ट यहाँ ट्वेल्थ लिखा गया है, ट्वेल्थ में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। सबसे पहला बात कि आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना होगा, और आपके पास ऑप्शन आता है कि इंटरमीडिएट में जब एडमिशन लेते हैं तो आप उसमें आता है साइंस, ठीक है, फिर आता है कॉमर्स, फिर आता है आर्ट्स। ठीक है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, सबसे पहला बात कि कोई बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो मेरा सजेशन नहीं होता है कि सभी बच्चे साइंस लेकर के अपना फ्यूचर आगे प्लानिंग करें। लेकिन अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं, सिंपल और जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं, या फिर सिंपली वो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो वह कॉमर्स ले लें, और वह जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो वह आर्ट्स ले लें। तो फिलहाल हमारा पर्पस है साइंस के बारे में बताना, तो हम साइंस पे जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं ट्वेल्थ बाद अगर आप साइंस से एडमिशन लेते हैं, ठीक, हम ट्वेल्थ बाद बोल दिए, टेंथ बाद अगर आप इंटरमीडिएट में साइंस लेते हैं, इस साइंस लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या खुलता है। तो साइंस लीजिएगा ना, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और एगो मैथ आता है, और दूसरा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, 2 क्षेत्र यहाँ पर है। अगर आप मैथ में इंटरेस्ट है, आपका मैथ बेहतरीन है, तो आप मैथ लेकर के साइंस में एडमिशन लीजिए और इंटरमीडिएट आगे अपना फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट है, यदि आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बायोलॉजी लीजिए मेन में, और आप साइंस से लेकर के अपना फ्यूचर आगे प्लानिंग कीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि हम अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन नहीं लेंगे, यानी कि आप 11th-12th नहीं करते हैं, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से आप नहीं करते हैं, तो अब आप क्या करें। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कीजिए, प्राइवेट से हो सकता है, सरकारी से हो सकता है। सरकारी से करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म आता है, उसको भरना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, और आपको अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है तो पैरामेडिकल कर सकते हैं, जो आपको प्राइवेट से भी होता है और सरकारी से भी होता है। सरकारी से करने के लिए आपको एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट से करने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, कुछ पैसा लगेगा और आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो इंटरमीडिएट करेंगे आर्ट्स साइंस या कॉमर्स से, वो 2 वर्ष का कोर्स होगा। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, ठीक है, वो आपका 3 वर्ष का कोर्स होता है। ठीक है, 3 वर्ष का कोर्स होता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई बच्चा एकदम पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आराम से आईटीआई किसी प्राइवेट से ले ले। उस सरकारी से भी आईटीआई होता है, और आईटीआई कर सकता है, भी 2 वर्ष का कोर्स होता है। आईटीआई 1 वर्ष का भी होता है, लेकिन बेहतरीन होता है 2 वर्ष का। ठीक है, इसमें भी अलग अलग फील्ड होते हैं, मेडिकल पॉलिटेक्निक में भी अलग फील्ड होता है, पैरामेडिकल में भी कई सारे फील्ड हैं, और आईटी में भी कई सारे फील्ड हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप टेंथ बाद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक बात और याद रखना, अगर आप पॉलिटेक्निक से इंजीनियर बन जाते हैं, या फिर पैरामेडिकल से आप कोई डॉक्टर नर्स का डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो या फिर आईटीआई कर लेते हैं, तो तीनों कोर्स करने के बाद आप इंटर नहीं भी करेंगे तो आपके पास इंटर का डिग्री मिल जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का डिग्री मिल जाता है आईटीआई पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल करने के बाद। और एक बात और, अगर आप ट्वेल्थ में डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं तो आप 2 वर्ष का जनरल कोर्स करना पड़ेगा, जो सभी बच्चे करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप ट्वेल्थ ट्वेल्थ में एडमिशन ले लिए हैं, ठीक है, और आप साइंस लिए हैं,
तो आपके पास आगे का फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको खुल जाते हैं। 12th साइंस लेने के बाद आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, या किसी भी डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप साइंस लेने के बाद जा सकते हैं। लेकिन 12th में अगर आर्ट्स लेते हैं तो सभी फील्ड में आप नहीं जा सकते हैं। मेडिकल और इंजीनियर में नहीं जा सकते हैं, केवल आप डिफेंस में जा सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे डिफेंस में ही जा सकते हैं। और भी ऐसे इसके अतिरिक्त कई सारे फील्ड हैं, लेकिन मेरा ऑप्शन यही होता है कि बेस्ट है साइंस ले लें। ठीक है, अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेता है तो कॉमर्स लेने के बाद आप बैंकिंग में जा सकते हैं, यदि आपका मैथ तगड़ा है, या फिर आप इंटरेस्ट रखते हैं बैंकिंग में, तो आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कॉमर्स ले लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, और आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उस कन्फ्यूजन को ज़रूर सोल्व किया जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक।